चाय दुनिया भर में पिया जाने वाला एक प्यारा ड्रिंक हजारों साल पुरानी एक रिच हिस्ट्री रखता है। कहानी है कि चाय की खोज चीना में करीब 2737 बीसी में हुई थी। उस समय के सम्राट शेननोंग एक बुद्धिमान और जिज्ञासा रूलर थे। वो सेफ्टी के लिए पानी उबालकर पीने में विश्वास रखते थे। एक दिन ट्रैवल करते समय सम्राट शेननोंग एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। एक नौकर उनके पीने के लिए पानी उबालने लगा। एक हल्की हवा ने पेड़ से कुछ पट्टे उबालते हुए पानी में गिरा दिए। पट्टे पानी में घुल गए, उसे एक सुंदर अंबर रंग में बदल दिया। क्यूरियस सम्राट शेननोंग ने इस पानी का एक घूंट लिया। उन्हें इसका टेस्ट रिफ्रेशिंग और इनविगरेटिंग लगा। माना जाता है कि यही वो पल था जब चाय की खोज हुई थी। यह पेड़ बाद में कैमेलिया सिनेंसिस के रूप में पहचाना गया, अपनी रिमार्केबल प्रॉपर्टीज के लिए प्रसिद्ध हो गया। अपने बर्थ प्लेस चाइना से चाय ने कॉन्टिनेंट्स पार किया, कल्चर्स को अपने वश में करते हुए। मंक्स और ट्रेडर्स चाय के बीज और ज्ञान जापान ले गए, जहां ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में गहरी तारा से समा गया। बुद्धिस्ट मंक्स ने मेडिटेशन और फोकस बढ़ाने की क्षमता के लिए चाय को अपनाया। चाय नेचुरली असम, इंडिया में उगती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी में लार्ज स्केल टी प्लांटेशन स्थापित किए। इसके चलते चाय ब्रिटेन और उसके कॉलोनीज में एक स्टेपल बेवरेज बन गया। इंडिया से चाय की खेती दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली, जिसमें श्रीलंका और अफ्रीका भी शामिल हैं। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स और मर्चेंट्स चाय को ईस्ट से वापस लाए, एक्सोटिक बेवरेज के लिए एक फैसिनेशन पैदा करते हुए। चाय ने एरिस्टोक्रेसी में तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की और आखिर में समझ के सभी स्टारों तक पहुंच गई। क्या है जो चाय को इतना स्पेशल बनाता है? कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट के पैटर्न में यूनिक प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स जब गर्म पानी में डाले जाते हैं, अपनी अरोमा और फ्लेवर रिलीज करते हैं। डिसिपेशन का प्रोसेस स्टेप होता है जब गर्म पानी इन कंपाउंड्स को पैटर्न से एक्सट्रैक्ट करता है। चाय हेल्थ बेनिफिट्स की एक रेंज प्रदान करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचते हैं। चाय हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है, हार्ट हेल्थ में सुधार कर सकता है और ब्रेन फंक्शन को भी एनहांस कर सकता है। अलग अलग तरह की चाय जैसे ग्रीन टी और ब्लैक टी इन बेनिफिट्स की वेरिंग लेवल्स प्रदान करते हैं। कई कल्चर्स में चाय पीना सिर्फ एक बेवरेज से ज्यादा है, ये एक रिचुअल है। जापान में टी सेरेमनी एक हाईली फॉर्मलाइज्ड आर्ट फॉर्म है जो हार्मनी, रिस्पेक्ट और माइंडफुलनेस पर जोर देता है। चाइना में चाय अक्सर गेस्ट के साथ हॉस्पिटैलिटी के इशारे के रूप में शेयर की जाती है। एंशिएंट चाइना में अपनी हम्बल बिगिनिंग से चाय एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गया है। यह एक ऐसा बेवरेज है जो बॉर्डर्स, कल्चर्स और जनरेशन से पारे है। चाहे एक सिंपल कप में एंजॉय किया जाए या एक एलैबोरेट सेरेमनी के हिस्से के रूप में, चाय में ह्यूमन कनेक्ट करने की शक्ति है। ब्रिटेन में आफ्टरनून टी एक चेरिश ट्रेडिशन है, अक्सर सैंडविचेस और पेस्ट्रीज के साथ। इंडिया में चाय एक स्पाइस्ड और मिल्की ब्रू डेली लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। बस्लिंग सिटी कैफे से लेकर क्वाइट कंट्रीसाइड होम्स तक चाय कंफर्ट, कनेक्शन और एंजॉयमेंट का सोर्स है। हर सिप का आनंद लेते हुए आइए चाय की लंबे और फैसिनेटिंग जर्नी की सराहना करें, उसकी लेजेंडरी डिस्कवरी से लेकर उसकी ग्लोबल रीच तक। चाय हमारे जीवन को समृद्ध करना जारी रखता है।